हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक नई प्रैक्टिस के साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदापि सुजाति सुलभ चिड़ी सुबरन सरस सुबंत भूषण बिनु न विजरई कविता वनिता वनिता मित। ये प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? ये है केशव दास की पंक्तियां। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कराते रहूं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस इसके लिए एकदम कम क्वेश्चन इसलिए लाती हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों के 60 से 70 क्वेश्चन कवर होते हैं व्याख्या में। ठीक है, तो व्याख्या जरूर देखिए। ठीक है, व्याख्या में आप लोगों का फायदा होने वाला है, प्रैक्टिस में इतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, 10 से 15% प्रैक्टिस से फायदा होगा, लेकिन जितना आप लोग व्याख्या देखेंगे ना, व्याख्या ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों की, इसलिए व्याख्या को नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में, इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। किसकी? केशव दास के बारे में। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 में हुई। कब हुई? 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1617 में इनकी मृत्यु, 1617 के आसपास इनकी मृत्यु बताई जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य कहा है। इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया है। व्यक्तित्व समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। कौन? डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में केशवदास को भक्ति काल का क्या माना है? एक सेकेंड। हाँ, तो इन्होंने भक्ति काल का, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं, थोड़ा सा बड़ा है ना। हाँ, अभी सही है। तो इन्होंने क्या माना है कि केशवदास को भक्ति काल में रखते हैं। केशवदास ने अलंकारवादी रचना कवि प्रिया 1601 ईस्वी में और रसवादी रचना रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी। ठीक है, इनकी निम्न रचनाएं हैं। रामचंद्रिका इनकी 1601 की है। वीर सिंह देवचरित्र है इनका 1607 का। विज्ञान गीता है 1610 की। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट है इनका रतन बावनी। रतन बावनी है 1607 की। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की इनकी रचना है। तो ये तो है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कहने वाले कौन है? तो रामविलास शर्मा हैं ये कथन कहने वाले। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि व्याख्या से ही हमारे बहुत सारे आंसर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक हैं। इनका जन्म 1992 ईस्वी में ऊंच गांव सानी, कहाँ पर हुआ था? ऊंच गांव सानी में हुआ था। और जिला क्या था? उन्नाव था। किसका? रामविलास शर्मा का। ठीक है, ऊंच गांव सानी में इनका जन्म हुआ और जिला उन्नाव था। हिंदी जाति के असाधारण रामविलास शर्मा के जाति चिंतन का केंद्रीय बिंदु है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर पूछेगा कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी किस रचना पे मिला, तो किस पे मिला था? निराला की साहित्य साधना पे मिला था। रामविलास शर्मा के लोक जागरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन काव्य है, लोक जागरण का काव्य है। ठीक है, इनकी रचनाएं आलोचनात्मक कृतियां यहाँ पर देख लेते हैं जो इनकी आलोचना कृति हैं। ठीक है, आलोचना कृति को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आलोचना कृति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर है प्रेमचंद 1941 में, प्रगति और परंपरा 1949 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। तो नेक्स्ट रचना इनकी है क्या? सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये 2001 की रचना है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण 1900 किसकी है? 1947 की रचना है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जैसी कि किस रचना में सूर्य ग्रहण का वर्णन है? तो ये
आखिरी कलाम में है, ठीक है, किसमें है, आखिरी कलाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। आखिरी कलाम इस्लाम दर्शन से संबंधित सांप्रदायिक कृति है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा प्रलय और भूकंप का भी वर्णन हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो वर्णन हुए हैं, एक तो कयामत का, दूसरा भूकंप और प्रलय का हुआ है। इसमें जायस नगर का सुंदर वर्णन है, इनके जहाँ के ये रहने वाले थे वहाँ का वर्णन किया गया है। इसी रचना में जैसी अपने जन्म स्थान के बारे में लिखते हैं, ठीक है। भा अवतार मोर 9 सदी और 30 बरस ऊपर कभी बदी, इन्होंने लिखा है अपने बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जायस नगर मोर स्थानु आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा भी इन्होंने की है। तो ये किसके समकालीन से, बाबर के। तो आखिरी कलाम में इन्होंने बाबर की क्या की है, प्रशंसा की है, बाबर के बारे में लिखा है प्रशंसा के रूप में इन्होंने। किसने, जायसी ने। सूरदास की कौन सी रचना दृष्टकूट पदों का संग्रह कहा जाता है, तो वो है साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी को कहते हैं। यहाँ पर इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं सूरदास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि साहित्य लहरी सूरदास द्वारा सन 1550 ईस्वी में लिखा गया दृष्टकूट पदों का संग्रह है। यद्यपि सूरदास में भी दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। किसका, अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया गया है, किसमें, साहित्य लहरी में। तो अगर पूछता है कि सूरदास की किस रचना में नायिका भेद और साहित्य लहरी का वर्णन किया, अलंकार का वर्णन किया गया है, तो साहित्य लहरी में, ठीक है। अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किसमें है, तो साहित्य लहरी में है। इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनके 118वें पद में सूरदास की वंश परंपरा दी गई है, जिसमें सूरदास चंद्रबरदाई के वंशज थे। नंददास के रस रीति से परिचित कराने के लिए साहित्य लहरी की रचना की गई। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साहित्य लहरी अलंकार निरूपण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और साहित्य लहरी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं क्या, नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी सोई वनत अब खात। नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर बस भई विरह मीजत और पछितात। क्या कह रहे हैं कि विरह मीजत पछितात, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन, महाप्रभु चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में व्याख्या देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। गौड़ी संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम है विशंभर मिश्रा। क्या नाम है, विशंभर मिश्रा है। इन्हें निमई और गौरंग नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, निमई गौरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं चैतन्य चरितमृत में राधा और कृष्ण के स्वरूप तथा शक्तियों का वर्णन है इनकी रचना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देखिए, गौड़ी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि निम्न है, राम राय, चंद्र गोपाल, माधोदास और माधुरी भगवत मुद्रित, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जंभरनाथ ने अपने आदर्शों या मत के प्रचारार्थ किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय के, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, जंभरनाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी व्याख्या देखेंगे, इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संत जंभरनाथ का जन्म 1451 में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में पीपासर ग्राम में राजपूत परिवार में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, 1451 में
जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर ग्राम में राजपूत परिवार में हुआ था। किसका जन्म? जंबननाथ का। ठीक है, कब हुआ था? 1451 में। कहाँ हुआ था? जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में पीपासर ग्राम में। कहा जाता है कि इन्हें बाबा गोरखनाथ ने दीक्षा प्रदान की थी। इनके 4 शिष्य हवजी होना चाहिए, यहाँ पर हवाली लिखा, हवजी, पवजी, लोहा, पागल, दंतनाथ तथा मालदेव थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप और गगन मंडल, पंचपुरुष, सतगुरु महिमा और सोहन जपू, जरा मरण से मुक्ति आदि का उल्लेख मिलता है। अजपा जप और निरंजन की उपासना इन्होंने विशेष रूप से उपदेश दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, कहा जाता है कि इन्होंने 1523 के लगभग तालबा बीकानेर में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। इनका समाधि स्थल भी शंभर थल नाम से विख्यात है। ठीक है, किससे नाम से? शंभर थल से के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनके। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील, दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। यह उक्ति किसकी और किसके बारे में है? तो ये उक्ति कही थी नागेंद्र ने कबीरदास के बारे में। डॉक्टर नागेंद्र ने कही थी, कबीरदास के बारे में कही थी। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इतिहासकार, आलोचक एवं चिंतन प्रधान निबंधकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। इनकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना। प्रसिद्धि जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इनके निम्न निबंध है। विचार और अनुभूति 1949 में, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951 में, विचार और विवेचन 1959 में। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण 1968 में शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो आस्था के चरण शीर्षक से इनकी सारे निबंध संग्रह क्या हुए थे? प्रकाशित हुए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुखमनी, 12 मासा और 52 आखिरी निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? क्या गुरु रामदास की है या फिर गुरु अमरदास की है या फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट तो ये किसकी है? ये गुरु अर्जुन दास की है। ठीक है, किसकी है? गुरु अर्जुन दास की हैं। ठीक है, इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। गुरु अर्जुन देव के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गुरु नानक की तरह पंजाब के अन्य सिखों गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है, जैसे अंगद गुरु, अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव निष्ठावान साधक और सफल धर्म प्रचारक होने के साथ ही अच्छे कवि भी थे। ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव ने 6000 पद संकलित हैं, जिनकी रचना विभिन्न राग रागनियों में हुई है। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है तथा भाषा क्या है? इनकी ब्रज है। ठीक है, क्या है? भाषा ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस रचना में नायक और एवं नायिका के प्रेम का वर्णन रोमानी शैली में किया गया है? रोमानी शैली में किस में किया गया है? तो ये लेख किस में किया गया है? एक सेकेंड, ये किस में किया गया है? तो लेखम सेन पद्मावती कथा में किया गया। किस में किया गया है? पद्मावती कथा में किया गया है नायक नायिका प्रेम का रोमानी शैली में वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
अगर आप लोग मेरी कंटेंट की क्लासें देखे होंगे आदिकाल की, ठीक है, आदिकाल की, भक्तिकाल की, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रैक्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी रचना दामो या दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। लखम सेन ने पद्मावती कथा में दामोदर कवि ने राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी पद्मावती की परिणय कथा का वर्णन रोमानी शैली में किया है। इसमें कथा के आरंभ में मंगलाचरण, गणेश स्तुति, आत्म परिचय, रचना काल एवं रचना के उद्देश्य का निर्देश दिया गया है। इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा का प्रयोग हुआ है। स्वयं कवि दामोदर इसे वीर गाथा कहते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी तथा शैली इतिवृत्तात्मक है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धछाप के किस कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय अपने रचना काल में किया? तो ये किया है किसने? नंददास ने किया है। किसने किया? नंददास ने किया है। यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, नंददास के बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अर्धछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी 1568 में प्रेमाख्यान परंपरा में लिखी गई है। रूप मंजरी कब लिखी गई? 1568 में लिखी गई। किस परंपरा में लिखी गई? प्रेमाख्यान परंपरा में लिखी गई। इसमें नायिका रूप मंजरी और नायक कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। नायिका कौन है? रूप मंजरी है। नायक कौन है? कृष्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर नायक नायिका का अत्यंत स्वच्छंद, तो कि साफ सुथरे रूप में क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। रूप मंजरी विवाहिता है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर अपने उनसे प्रेम करने लगती है ना। वो विवाहित स्त्री रहती है रूप मंजरी, लेकिन वो कृष्ण के स्वप्न में वह कृष्ण को देखती है और देखकर वह उनसे प्रेम करने लगती है। इसमें कथा के आरंभ में कवि ने स्तुति, रचना के उद्देश्य, आत्म परिचय आदि निरूपण प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है। इसमें दोहा, चौपाई शैली का भी प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। काव्य तत्व की दृष्टि से भी यह रचना अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक है ना, अत्यंत अच्छी है और मार्मिक भी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंददास की कौन सी रचना शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित दार्शनिक विचारों को प्रकट करती है? तो वो है अनेकार्थ मंजरी, ठीक है। वो कौन सी रचना है? वो है अनेकार्थ मंजरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसकी तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके मंगला चरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं। विरह मंजरी भावात्मक काव्य है। इनमें कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है। विरह मंजरी में बारामासा शैली को क्या किया गया है? अपनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। यहाँ देखिए, माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन माही, इनकी संगत जे लगे तनिके कहीं सुख नाही। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ये कह रहे हैं कि माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन नाही, मतलब कि कभी यह घटती बढ़ती नहीं है। इसकी संगत जे लगे तिनहि कहीं सुख नाही, उनको कहीं सुख नहीं है। जो इनका साथ करता है उनको कहीं पर सुख नहीं मिलता है। ये बनारसी दास जी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? ये बनारसी दास जी की पंक्तियां हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बनारसी दास जी के बारे में यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए भक्तिकालीन नीतियों में जैन कवि बनारसी दास का मुख्य स्थान है। इनका जन्म 1586 ईस्वी में जौनपुर में हुआ था। ये सम्राट अकबर के प्रशंसक थे। क्या थे? प्रशंसक थे। इनकी रचनाओं में कंचन और कामिनी के त्याग तथा सत्य, समाशील, अपरिग्रह, नम्रता, निर्लोभ तथा अहिंसा आदि गुणों से निर्वाह पर बल दिया गया है। ये समस्त प्राणियों में एक ही परमेश्वर का अंश मानते हैं। अतः हिंदू मुसलमान, हिंदू, जैन, ब्राह्मण, शूद्र आदि में आदि भेद को इन्हें स्वीकार नहीं था। एक रूप हिंदू, तुरक दूजी दशा न कोई, मन की दुविधा मानकर भय रुक 102। इनकी निम्न रचनाएं हैं। इन्होंने पंक्ति लिखी है कि एक रूप हिंदू, तुरक और दूजी दशा न कोई, और मन की दुविधा मान कर भय 102। मतलब कि मन की दुविधा मन को एक गुण मान करके दो हो गए हैं, मतलब दो बना दिए गए हैं। और इसमें कौन हिंदू कौन मुस्लिम ये मैं मानता नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो नवरस पदावली है इनकी रचना, और समय सार नाटक है, बनारसी विलास है, और अर्ध कथानक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्ध कथानक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाषा सूक्ति, मुक्तावली। ठीक है, अर्ध कथानक को हिंदी का प्रथम आत्म कथानक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। इनकी रचना जो अर्ध कथानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर लिखा है कि एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर देखिए कृपा रामकृत हित तरंगड़ी निम्न में से किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक कैसा ग्रंथ है? रीति निरूपण ग्रंथ है। रीति निरूपण ग्रंथ है। व्याख्या देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपा राम को भी रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि हिंदी रीति निरूपण परंपरा का आरंभ कृपाराम की हित तरंगी से माना जाना चाहिए। ये कहना किसका है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और देखें। तो यहाँ पर देखिए हित तरंगड़ी 1501 सेकंड। हित तरंगड़ी 1541 ईस्वी में कुल मिलाकर 400 छंदों का ग्रंथ है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। कृपाराम ने हित तरंगड़ी की रचना मुख्य रूप से भक्तों द्वारा प्रयुक्त सुकीय परकीय भाव को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया है। ठीक है, इनकी काव्य शैली का उदाहरण है अति प्रवीण वह सुंदरी। ये क्या लिखे हैं? अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित आकी, सबकी डीठ बचाइए गई झरोखन झकी। ये इन्होंने कहा है। इनकी ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किसका है? तो प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका से लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्होंने छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में लिखा है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदावली और क्रियापद के लोप आदि स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलाक्षण लाने की प्रवृत्ति इसमें उतनी नहीं पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंथ में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अविरल अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरखंड
में क्या प्रतिपादित किया, क्या इन्होंने प्रतिपादित किया है, तो इन्होंने प्रतिपादित किया उसमें क्या, कलयुग में लोग लोभ और कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ठीक है, और कौन सा लिखा इन्होंने, कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रय का पालन करने वाले होंगे। तो यहाँ पर दो और ये नहीं है, ये चौथा नहीं है, तीसरा है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और असुदायनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां कांड है। उत्तरकांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है तथा ज्ञान भक्ति की विशद चर्चा की है, अतः उत्तरकांड को ज्ञान दीपक खंड माना जाता है। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद और शिव पार्वती संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये तो रही उसकी कुछ प्रमुख व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर है कि यह काम मैं आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, तो आप ही मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो कोई आ गया यहाँ पर अनिश्चयवाचक है। ठीक है, कोई आ गया यहाँ पर अनिश्चयवाचक है। नेक्स्ट पेज पे जाके देख, तो यहाँ पर देखिए जिसको मैंने बुलाया था वह आया, है ना, तो यहाँ पर देखिए जिसको मैंने बुलाया था वह आया, तो यहाँ पर यह वह ये पॉइंट को जोड़ते हैं, मतलब कि एक वाक्य को दूसरे से जोड़ देते हैं ना। तो जिसको मैंने बुलाया वह आया है ना, तो वह क्या हो गया, दूसरा हो गया, और मैं हो गया। ठीक है, तो मेरे में और उसमें क्या होगा, संबंध स्थापित हुआ, तो ये हो गया क्या, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, है ना। इस वाक्य में ये निश्चयवाचक होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि निश्चित पता है कि वह पुस्तक कितनी ही उपयोगी है, कितना ही लाभकारी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम सभी किसमें है, तो क्या, कौन, क्या, किसने, किसको, किसने, तुझे, तुझे नहीं, तुझे तो ये पुरुषवाचक है। ठीक है, तो कौन, क्या, किसने, किसे, किसको, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आता है उत्तम पुरुष, क्या आता है, उत्तम पुरुष, और क्या आता है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, और क्या आता है, अन्य पुरुष, है ना, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये तीनों सर्वनाम इसमें आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष मतलब कि मैं, मुझे और मुझको। अन्य पुरुष तू, तुझे, तू, तुझे और तुझको। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू, तुझे, तुझको। अन्य पुरुष में उसे, उसने, उसको, है ना, और उन्होंने। तो ये होती है इसकी पहचाने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको ये रामबाण हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, जैसे बोलते ना कि मिट्टी हो गई सोना, तो ये कभी कभी आप लोगों को ये शब्द भी सोना हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके नोट्स जरूर बनाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।